Hello, my dear students. I welcome you all to my YouTube channel M Ahmad Study Circle. आज के इस वीडियो में हम लोग एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है द सॉलिटरी रीपर रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। सॉलिटरी का मतलब होता है सिंगल, अलोन, और रीपर हम लोग किसी ऐसे इंसान को कहते हैं जो कि फसल की कटाई करता है। तो यहाँ पर द सॉलिटरी रीपर का मतलब होगा फसल काटने वाला या फसल काटने वाली, क्योंकि इस पोएम में एक वुमन, एक मेडन के बारे में बात किया गया है। तो इसका सूटेबल टाइटल होगा हिंदी में फसल काटने वाली। तो इससे पहले कि हम लोग इस पोएम को पढ़ें और इसके वर्ड टू वर्ड, लाइन बाय लाइन हिंदी मीनिंग्स को समझने की कोशिश करें, आपके बुक में यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिन पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप इस बुक को नहीं पढ़ते हैं और आपको सिर्फ ये पोएम चाहिए, तो आप इस पोर्शन को जो है वो स्किप कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 डिस्कस करते हैं। Sometimes we see something beautiful and striking and we remember it for a long time afterwards. कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी बहुत ही खूबसूरत चीज़ को और दिल को छू जाने वाली, दिल को झकझोर देने वाली चीज़ को देख लेते हैं, और होता क्या है कि उस लम्हे के बाद हम उस चीज़ को एक लंबे समय तक याद रखते हैं। कैन यू रिकलेक्ट दिस एवर हैपनिंग टू यू? क्या आप याद कर सकते हैं कि आपके साथ ऐसा कभी कुछ हुआ है कि आपने किसी चीज़ को देखी हो और वो चीज़ लंबे समय तक आपको याद रहा हो? इफ सो, व्हाट वाज इट? और अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आखिर वो क्या था? व्हाट डू यू रिमेंबर अबाउट इट नाउ? और उस चीज़ के बारे में आपको अभी क्या याद है? Are the details of what you saw or the feelings you experienced at that time fresh in your mind? क्या वो जो चीज़ आपने देखी थी या उस चीज़ को जो आपने एक्सपीरियंस किया था, क्या उसका एहसास, क्या आप उसको अभी तक फ़ील कर सकते हैं? क्या उसका एहसास आपके दिमाग में अभी तक फ्रेश है, ताज़ा है? थिंक फॉर अ फ्यू मिनट्स, देन शेयर योर थॉट्स विद द क्लास। इस बारे में आप कुछ देर सोच सकते हैं और फिर अपने विचारों को, अपने थॉट्स को अपने क्लास के साथ साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, listen to one of William Wordsworth's poem that describes a memorable experience he had while out on a walk. अब यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ का जो पोएम है द सॉलिटरी रीपर, उसके बारे में बताया गया है कि आप इस पोएम को सुने। और इस पोएम में बेसिकली हुआ क्या कि एक बार विलियम वर्ड्सवर्थ बाहर कहीं वॉक पे निकले थे, कहीं घूमने निकले थे। तभी वो एक यादगार लम्हे को एक्सपीरियंस करते हैं, एक ऐसे लम्हे को अनुभव करते हैं जो कि उनके लिए मेमोरेबल बन जाता है। योर टीचर विल प्ले अ रिकॉर्डिंग, हो सकता है कि आपका जो टीचर है वो इस पोएम का रिकॉर्डिंग आपके क्लास में ही चला दे। लिसन टू द पोएम एट लीस्ट ट्वाइस, कम से कम आप एक दो बार ज़रूर इस पोएम के रिकॉर्डिंग को ज़रूर सुने। नाउ रीड द पोएम। अब हम इस पोएम को पढ़ेंगे और इसके लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड हिंदी मीनिंग्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस पोएम के जो नैरेटर हैं, वहीं वो हमारे ऑथर, जो वो हमारे पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ ही हैं, वहीं इस पोएम को नैरेट कर रहे हैं। तो हम पोएट की नज़रों से इस पोएम को देखेंगे और वहीं सबसे बेहतर तरीका होगा इस पोएम को समझने का। बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड, विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि बीहोल्ड हर, बीहोल्ड का मतलब होता है किसी को निहारना, किसी को देखना, बिना पलक झपकाए किसी को लगातार देखते रहना। तो वो कहते हैं देखो उसे, सिंगल इन द फील्ड, देखो कि वो कैसे खेत में अकेली है। तो आखिर विलियम वर्ड्सवर्थ हमें किसको देखने के लिए कह रहे हैं? यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लैस। देखो, यॉन मतलब होता है यॉन्डर, और यॉन्डर का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखना, किसी इंडिकेटेड डायरेक्शन में देखना, जैसे कि कोई इशारा करके कहता है कि वहां देखो, यहाँ देखो, वहां देखो। तो कहते हैं यॉन, वहां देखो, सॉलिटरी हाईलैंड लैस, देखो वहां पर एक अकेली लड़की है। देखो, एल ए डी लैड का मतलब होता है लड़का और एल ए डबल एस लैस का मतलब होता है लड़की। तो कहते हैं वो देखो, वहां पर एक अकेली, एक लौती लड़की है
और वो हाईलैंड लैस है, मतलब वो कहाँ की रहने वाली है, तो वो हाईलैंड की रहने वाली है। बेसिकली स्कॉटलैंड का जो पूरा एरिया है उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, हाईलैंड और लोलैंड। हाईलैंड कहने का मतलब स्कॉटलैंड का जो माउंटेन रीजन है जहाँ पे पर्वत पठार और पहाड़ है, उस एरिया को हम लोग हाईलैंड कहते हैं। और लोलैंड जो है जहाँ पर प्लेन है, मैदान है। तो ये जो लड़की है वो माउंटेन रेंज, सॉरी नॉट रेंज, माउंटेन रीजन की रहने वाली है, पर्वतीय इलाके की रहने वाली लड़की है। तो कहते हैं देखो उसे, बीहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड, यॉन सोलिटरी हाईलैंड लैस। ये लड़की जो है वो स्कॉटलैंड के पर्वतीय इलाके से है, रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ। और देखो कि वो फसल की कटाई कर रही है और खुद से गाना भी गा रही है। तो वो फसल को काटने के साथ साथ गाना भी गा रही है, गीत भी गा रही है। स्टॉप हियर और जेंटली पास। अब इस लाइन को हमें काफी ध्यान से समझना होगा। हमारे नैरेटर विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि देखो, अगर तुम एक ट्रैवलर हो और तुम इस रास्ते से गुजर रहे हो, और यदि तुम्हारे पास समय है, यदि तुम्हारे पास पर्याप्त समय है, तो तुम्हें ठहर जाना चाहिए, तुम्हें रुक जाना चाहिए और इस मेडन, इस प्यारी सी महिला के खूबसूरत संगीत का आनंद लेना चाहिए। और यदि तुम्हारे पास पर्याप्त समय नहीं है, तो यू नीड टू जेंटली पास, यू शुड जेंटली पास, कि तुम्हें आराम से गुजर जाना चाहिए, बिना इस महिला को डिस्टर्ब किए, बिना शोर मचाए तुम्हें यहाँ से गुजर जाना चाहिए। अलोन सी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन। वो फर्दर कहते हैं कि देखो कैसे अकेली ये महिला जो है वो फसल काट रही है और अनाज को बांध रही है। एंड सिंग्स अ मेलांकली स्ट्रेन। मेलांकली स्ट्रेन का मतलब होगा अ सैड सॉन्ग। कि देखो कैसे वो फसल की कटाई कर रही है, अनाज को बांध रही है और उसके साथ साथ एक दुख भरा गीत, एक दुख भरा संगीत गा रही है। Oh, listen, for the veil profound is overflowing with the sound. वेल प्रोफाउंड का मतलब होगा जो दो पहाड़ों के बीच की जो घाटियां होती है, जो बड़ी बड़ी खाई होती है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि इस महिला की आवाज जो है वो इतना प्यारा है, इतना प्यारा है, इतना मधुर है कि उसके संगीत की धुन ने इन गहरी घाटियों को भर दिया है। और ये गहरी घाटियां जो हैं वो ओवरफ्लो कर रही हैं इसके प्यारे धुन से, इसकी आवाज से। ये जो गहरी घाटियां हैं ये ओवरफ्लो कर रही हैं। No nightingale did ever chant more welcome notes to weary bands of travelers in some shady haunt among Arabian sands. अब ये जो पर्टिकुलर स्टैंजा है, इसको हम एक एक लाइन पढ़कर नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर स्टैंजा है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकता है अगर आप इसे एक एक लाइन पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि जो अरेबियन सैंड्स है, मतलब अरब के जो मिडिल ईस्ट के जो रेगिस्तान हैं वो काफ़ी दूर दूर तक फैले होते हैं। और जब ट्रैवलर्स इन रेगिस्तान से होकर गुजरते हैं, यात्रा करते हैं, और इतनी ज़्यादा धूप होती है कि वो हल्की सी छाँव के लिए भी तरस जाते हैं। तो वो कहते हैं कि जब ये ट्रैवलर्स इन रेगिस्तान से हो करके ट्रैवल करते हैं और जब वो हल्के से छाँव के लिए तरस जाते हैं, तब किसी नाइटिंगेल, किसी बुलबुल पक्षी ने भी इतना खूबसूरत, इतना प्यारा नहीं गाया होगा जैसे कि ये महिला गा रही है। और जब ये महिला गा रही है, इतना प्यारा गा रही है, इतना प्यारा गा रही है कि ये जो ट्रैवलर्स हैं, जो कि थके हुए हैं, जो कि थके हारे हैं, वियरी बैंड्स, यहाँ पर बैंड्स का मतलब होगा ग्रुप और वियरी मतलब टायर्ड। तो एक बार मैं फिर से इसको समराइज कर देता हूँ। नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट, किसी बुलबुल ने भी इतना प्यारा नहीं गाया होगा। मोर वेलकम नोट्स टू वियरी बैंड्स, किसके लिए? तो इन थके हारे ट्रैवलर्स को वेलकम करने के लिए। ऑफ ट्रैवलर्स इन सम सेडी हॉन्ट, वो ट्रैवलर्स, वो थके हारे यात्री जो कि हल्की सी छांव की तलाश में होते हैं। और जब ये महिला गाती है
तो इसका मधुर संगीत जो है वो इन ट्रैवलर्स के लिए छाँव का काम करता है। आई होप आपको ये पर्टिकुलर स्टैन्ज़ा समझ में आया होगा। ये रहे वो सारे के सारे वर्ड मीनिंग्स जो कि आपके इस पोएम में यूज़ किए गए हैं। हाईलैंड लैस का मतलब अ गर्ल हू लिव्स इन द हाईलैंड्स माउंटेन रीजन्स ऑफ स्कॉटलैंड। रीपिंग का मतलब होता है कटिंग डाउन एंड गैदरिंग अ क्रॉप सच एज कॉर्न और राइस। मेलांकोली स्ट्रेन का मतलब सैड सॉन्ग। वेल प्रोफाउंड का मतलब होगा डीप वैली। और अरेबियन सैंड का मतलब होगा द डेजर्ट्स ऑफ अरेबिया, द मिडल ईस्ट। आगे बढ़ते हैं। A voice so thrilling never was heard in springtime from the cuckoo or cuckoo bird। तो यहाँ पर हमारे नैरेटर विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि इस तरह से रोमांचित कर देने वाली आवाज यहाँ तक कि वसंत ऋतु में किसी कुकू बर्ड, किसी कोयल जैसे पक्षी से भी नहीं सुनी गई थी। मतलब इस महिला की आवाज, इस सॉलिटरी रीपर की जो आवाज है वो इतनी मधुर है, इतनी प्यारी है कि वसंत ऋतु में अगर कोई कोयल पंछी भी गा रही हो तो वो उतना खूबसूरत नहीं गा सकती, उतना मधुर नहीं गा सकती जितना कि ये महिला गा रही है। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज अमंग द फारेस्ट हेब्रिडीज। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि जब ये महिला गा रही है तो तो इसकी आवाज, इसकी मधुर ध्वनि जो है वह समुद्र की खामोशी को तोड़ रही है। और इसकी आवाज स्कॉटलैंड के दूर दूर तक फैले हुए जो आइलैंड्स हैं, जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, वहां तक भी पहुंच रही है। हेब्रिडीज जो है वो एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है जो कि स्कॉटलैंड के नॉर्थ वेस्ट, आई थिंक नॉर्थ वेस्ट से काफी दूर है, जो कि एक द्वीपों का समूह है। सो वो कहते हैं ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज अमंग द फादेस्ट हेब्रिडीज, कि जब ये महिला गाती है तो समुद्र की खामोशी टूट जाती है और इसकी आवाज यहाँ तक कि हेब्रिडीज तक फैले हुए टापुओं तक भी जाती है, द्वीपों तक भी जाती है। विल नो वन टेल मी व्हाट सी सिंग्स। अब यहाँ पर हमारे जो नैरेटर हैं विलियम वर्ड्सवर्थ वो एकदम हैरान हो जाते हैं, एकदम परेशान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या कोई ऐसा है जो कि मुझे बताए ये महिला क्या गा रही है, ये किस तरह का संगीत, ये किस तरह का गीत गा रही है, कोई मुझे बताएगा। और जब उन्हें किसी से कोई जवाब नहीं मिलता है, किसी से कोई भी आंसर नहीं मिलता है, तो फिर वो अपना अनुमान लगाते हैं। वो कहते हैं परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स एंड बैटल्स लॉन्ग अगो। वो कहते हैं शायद ये महिला एक दुख भरा गीत गा रही है, किसी पुराने दर्द के लिए, किसी दुख भरे लम्हे के लिए जो कि काफी समय पहले बीत गया है, उसके लिए ये प्लेंटिव नंबर्स, ये सैड सॉन्ग गा रही है। या हो सकता है जो काफी लंबे समय पहले जो युद्ध लड़े गए हैं, जो बैटल्स लड़े गए हैं, उसके लिए ये महिला जो है वो इस दुख भरे गीत को गा रही है। और फिर वो अपना दूसरा अनुमान लगाते हैं अगले स्टैंजा में और वो कहते हैं और इज इट सम मोर हम्बली। हम्बली कहने का मतलब है एन ऑर्डिनरी सॉन्ग। वो कहते हैं कि या हो सकता है ये जो गीत ये महिला गा रही है वो एक साधारण सा गीत है, एक आम सा गीत है, फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे, जो कि रोजमर्रे की जिंदगी में होता रहता हो। शायद क्योंकि आप लाइन के एंड में आप क्वेश्चन मार्क देख पा रहे हैं। वो कहते हैं कि हो सकता है जो ये गीत गा रही है वो एक कॉमन गीत हो, एक साधारण सा गीत हो जो कि उसके रोजमर्रे की जिंदगी से लेना देना हो। सम नेचुरल सॉरो, लॉस और पेन दैट हैज बीन एंड मे बी अगेन। हो सकता है कि किसी प्राकृतिक आपदा के लिए, किसी प्राकृतिक आपदा के वजह से आए हुए और जो पीड़ा है, जो दुख है, जो परेशानी है या उससे जो नुकसान हुआ है, उसको लेकर वो इस गीत को गा रही हो। दैट हैज़ बीन। और हो सकता है कि ये दुख, ये मुसीबत, ये पीड़ा उसके ऊपर पहले ही पड़ चुकी हो एंड मे बी अगेन। और हो सकता है वो दुख, वो मुसीबत, वो पीड़ा उस पर फिर से पड़ने वाली हो। इस चीज़ को लेकर वो इतना दुख भरा गीत गा रही है। तो अब तक हमें समझ में आया है कि विलियम वर्ड्सवर्थ को अब तक ये बात स्पष्ट रूप से पता नहीं है कि वो जो गाना, वो जो गीत वो महिला गा रही है, उसका थीम क्या है, उसका सब्जेक्ट क्या है।
वो किस विषय में गा रही है ये हमारे नैरेटर को बिल्कुल भी पता नहीं है, इसलिए वो सिर्फ अपना अनुमान सा लगा रहे हैं। वॉट एवर द थीम द मेडन सैंग, विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि उसके गाने का विषय चाहे जो भी हो, लेकिन उस महिला, मेडन मतलब एक कंवारी महिला, उस महिला ने गाया एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, और इस तरह से गाया जैसे कि उसके गाने का कोई अंत ही ना हो। आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, मैंने उसे उसके काम पर उसे गाते हुए देखा। मैंने उसे तब गाते हुए देखा जब उसका सिकल, उसका औजार जिससे वो फसल काट रही थी, जब वो झुका हुआ था, उस समय मैंने उसे गाते हुए सुना, उस समय मैंने उसे गाते हुए देखा। एंड द फाइनल एंड द लास्ट स्टैंजा, आई लिसन्ड मोशनलेस एंड स्टिल, मैं चुपचाप बिना हिले डुले एक जगह खड़े होकर मैंने उसे सुना, उसे गाते हुए सुना। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर, और जब मैं ऊपर पहाड़ चढ़ने लगा, जब मैं पहाड़ पर चढ़ने लगा, जब मैं वहां से जाने लगा, तो उसका संगीत, उसका म्यूजिक जो है, मैं अपने दिल में लिए जा रहा था। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, मैं इतना दूर निकल चुका था कि अब उसकी आवाज मेरे कानों तक नहीं आ रही थी, मैं उसकी आवाज को नहीं सुन पा रहा था, लेकिन फिर भी उसका म्यूजिक, उसका संगीत जो है, मैं अपने दिल में लिए जा रहा था। और यहाँ पर एक छोटा सा इंफॉर्मेशन जो है वो पोइट के बारे में दिया गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। हम उन वर्ड मीनिंग्स को डिस्कस कर लेते हैं जो कि ऊपर के स्टैंजाज में दिए गए हैं। Farthest Hebrides, the most remote group of islands that lie to the northwest of Scotland. स्कॉटलैंड के नॉर्थ वेस्ट में काफी दूर एक द्वीपों का समूह है जिसे हम लोग हेब्रिडीज कहते हैं। प्लेंटिम नंबर्स का मतलब होगा सैड म्यूजिक, हम्बल ले का मतलब होगा ऑर्डिनरी सॉन्ग, और सिकल जो होता है वो एक तरह का टूल होता है जिसे हम घास काटने या अनाज काटने में यूज करते हैं। इट हैज़ अ सॉर्ड हैंडल एंड अ ब्लेड शेप्ड लाइक अ हुक, हमारे यहाँ बिहार में इसे हसुआ कहा जाता है। तो इस तरह से हमने इस पोएम को पढ़ा, इसके लाइन बाय लाइन, इसके वर्ड टू वर्ड हिंदी मीनिंग्स को भी समझा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।